डिवाइडेड नेजल सेप्टम या डीएनएस की प्रॉब्लम। फ्रेंड्स, ये समस्या क्या है, किस तरीके से आपको परेशान कर सकती है, इसकी वजह से आपको क्या क्या दिक्कतें हो सकती है, क्या इसका ऑपरेशन करना ज़रूरी है या होम्योपैथिक मेडिसिन इसमें किस तरीके से मदद कर सकती है, ये तमाम जानकारी इस पर शेयर करेंगे। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। मैं हूं डॉक्टर रामदेव लमोरिया, जोधपुर राजस्थान, इंडिया से होम्योपैथी कंसल्टेंट, और आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पारस होम्योपैथी में। फ्रेंड्स, आप जब भी एक्सरे करवाते हैं या सीटी स्कैन करवाते हैं तो आपने एक टर्म जरूर देखी होगी कि आपको डीएनएस या डिवाइडेड नेजल सेप्टम की समस्या है। तो ये डिवाइडेड नेजल सेप्टम क्या है? फ्रेंड्स, हमारी जो नोस्ट्रिल्स होती हैं, नाक होती हैं, उनके बीच में एक हड्डी का पार्ट होता है जिसको बोलते हैं नेजल सेप्टम। यानी बीच में एक दीवार होती है जो दोनों नाक को डिवाइड करती है, यानी बराबर हिस्से में डिवाइड करती है। तो ये जो डिवाइडेड जो नेजल सेप्टम है, ये कंडीशन तब बनती है जब आपका सेप्टम या बीच की जो दीवार होती है एक साइड में टेढ़ी हो जाती है, टिल्ट हो जाती है, झुक जाती है, या टेढ़ी होकर एक साइड में ज़्यादा चली जाती है, एक साइड में आपका नेजल पैसेज ज़्यादा हो जाता है। क्योंकि जब भी हम दोनों नाक से सांस लेते हैं तो हमें बराबर सांस आता है, लेकिन जैसे ही आपकी ये जो हड्डी या बीच का जो सेप्टम पार्ट होता है, ये अगर एक साइड में चला जाएगा तो एक नाक से सांस आपको कम आएगी, दूसरे से आपको ज़्यादा आएगी। तो उसकी वजह से आपको कई बार दिक्कतें होने लग जाती है। आपको बार बार सर्दी, खांसी, जुकाम की समस्या रहने लग जाती है, नाक बहने लग जाता है, नाक बंद रहने लग जाता है, साइनोसाइटिस की प्रॉब्लम आपको ज़्यादा परेशान करती है, नेजल पॉलिप्स की समस्या ज़्यादा हो जाती है। तो फ्रेंड्स, ये समस्या आपको क्यों होती है? इसका मुख्य कारण है, ज़्यादातर केसेज के अंदर देखने से ही पता चल जाता है कि आपको डीएनएस की समस्या है। यानी आपकी हड्डी को नाक के अंदर टोर से देखेंगे तो हड्डी टेढ़ी दिखेगी, लेकिन इसकी वजह से आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं, आगे मैं आपको बताऊँगा। उससे पहले जानते हैं कि ये समस्या आपको क्यों होती है। इसका कारण है जेनेटिकली, आपकी जो एनाटॉमिक्स की जो स्ट्रक्चर है, जन्मजात ही ऐसी है, तो उसकी वजह से आपका डीएनएस की समस्या आपकी शुरुआत से ही है। सेकंड कारण होता है, कई बार आपको चोट लग जाती है। कई बार आपने देखा होगा कि कोई एक्सीडेंट के अंदर कोई इंजरी हो जाती है नाक में, तो आपकी नाक की हड्डी टेढ़ी हो जाती है। जो स्पोर्ट्समैन होते हैं, जो बॉक्सिंग के चैंपियन होते हैं या फुटबॉल के प्लेयर होते हैं, उनके अंदर कई बार नाक में चोट लगती रहती है, उसकी वजह से भी उनकी जो हड्डी होती है टेढ़ी हो जाती है। अब इसकी वजह से आपको क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो जाती है। इसकी वजह से आपको नाक के अंदर साइनोसाइटिस की जो समस्या है वो ज़्यादा बढ़ जाती है। आपके गले में भी कई बार इन्फेक्शन होने लग जाता है। गले का इन्फेक्शन आपके कान के अंदर ओटाइटिस मीडिया जिसको बोलते हैं, वो समस्या भी हो सकती है। या फिर आपकी नाक से बार बार ब्लड आने लग जाता है, ब्लीडिंग होने लग जाती है। क्योंकि जो नाक की हड्डी टेढ़ी होती है उसके अंदर हल्का सा कई बार पार्ट भी निकल जाता है जिसको बोलते हैं स्पर। हड्डी का एक छोटा सा तीखा पार्ट निकलता है, वो आपकी नेजल म्यूकोजा को प्रिक करता है। उसकी वजह से आपके हल्का से नाक में अंगुली डालेंगे, आपके ब्लड आना स्टार्ट हो जाता है। तो ये समस्या डीएनएस के अंदर देखी जाती है। अब फ्रेंड्स, अपन जानते हैं कि बहुत सारे लोगों को डीएनएस की समस्या होती है। क्या सभी को ऑपरेशन करवाने की आवश्यकता होती है? नहीं। क्योंकि अगर आपको बार बार जुकाम की समस्या नहीं है, बार बार आपको कोई तकलीफ नहीं है, तो आपको आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपका जो रूटीन लाइफ है इजी वे में चल रहा है। लेकिन जिन लोगों को बार बार रिकरेंट साइनोसाइटिस की प्रॉब्लम, नाक बंद होने की समस्या या नाक के अंदर बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, तब कहीं ना कहीं जाके आप ट्रीटमेंट ले सकते हैं, उससे भी ठीक हो सकते हैं। लेकिन ट्रीटमेंट आपके असर नहीं कर रहा है, किसी तरीके की दवाइयाँ काम नहीं कर रही है, तब आपको कहीं ना कहीं जरूरत होती है ऑपरेशन करवाने की। यानी आपका नाक पूरी तरीके से ब्लॉकेज हो चुका है, तभी आप ऑपरेशन करवाएं, अदरवाइज आप ट्रीटमेंट लेके आसानी से ठीक हो सकते हैं। कुछ डॉक्टर आपको एडवाइस करते हैं कि आपको ऑपरेशन करवा लेना चाहिए। अब वो डिपेंड ये करता है कि आप उसकी किस तरीके से केयर करते हैं। अगर आपको जुकाम लग गई तो आपको हो सकता है लंबे टाइम तक रहती हो या रह सकती है डीएनएस की वजह से, तो उसका सही समय पर आप इलाज करें तो आपको ज़्यादा परेशानी नहीं होगी और आपको ऑपरेशन से आप आसानी से बच सकते हैं। अब बात करते हैं, आपको डीएनएस की समस्या है और आपको नाक में बार बार तकलीफ हो रही है, तो होम्योपैथी की मेडिसिन उसमें हेल्प कर सकती है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि होम्योपैथी की मेडिसिन सर्जरी की तरह काम नहीं करती है, लेकिन आपको सर्जरी से बचा जरूर सकती है। आप कहेंगे कि क्या मेरी हड्डी को सीधा किया जा सकता है? होम्योपैथी की कोई ऐसी मेडिसिन से नहीं है जो आपकी हड्डी को सीधा कर देगी, लेकिन आपको जो हड्डी की टेढ़ेपन की वजह से जो समस्या हो रही है उसमें आपकी मदद कर सकती है। तो सबसे टॉप रीडिंग मेडिसिन डीएनएस की कंडीशन में आपको नाक से संबंधित समस्या है तो उसके अंदर आती है आयरन ट्रिफाइलम। तो आयरन ट्रिफाइलम जो मेडिसिन है वो कैसे काम करती है? नाक को बार बार इरिटेशन होने की वजह से नाक को कुचलते रहते हैं, छेड़ते रहते हैं, उसकी वजह से नाक में कई बार ब्लड भी आ जाता है। नाक से स्मेल के अंदर दिक्कत आने लग जाती है, स्मेल आना बंद हो जाती है, नाक पूरा ब्लॉक हो जाता है। उस कंडीशन में आयरन ट्रिफाइलम बहुत अच्छी दवा है। इसकी 30 पावर को आप दिन में 3 बार इस्तेमाल कर सकते हैं। छोटे बच्चों के अंदर या नॉर्मल आप टंग के ऊपर डाल के भी उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर आधा कप पानी में 4 से दिन में 3 बार ले सकते हैं। सेकेंड मेडिसिन जिसके बारे में हम चर्चा करेंगे वो है दोस्तों साइलिसिया।
साइलिसिया आप 30 पावर में इस्तेमाल कर सकते हैं कि उन कंडीशन के अंदर जहाँ पर नाक के अंदर सूखी सूखी पपड़ियाँ जम जाती है, उसको आप हटाने की कोशिश करते हो तो ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है, नाक से आपको स्मेल आने लग जाती है, कई बार नाक बिल्कुल ही आपका बंद हो जाता है, जिससे किसी भी तरीके की स्मेल बिल्कुल लॉस्ट हो जाती है। ऐसी कंडीशन भी आपको देखने मिलती है साइलिसिया की कंडीशन के अंदर, तो आप साइलिसिया का इस्तेमाल कर सकते हैं। 3rd नंबर की जो मेडिसिन है उसके बारे में डिस्कस करेंगे, वो है नक्सोमिका। नक्सोमिका की वो केसेस होते हैं जहाँ पर रात को उनकी नाक बिल्कुल बंद हो जाती है। नाक बंद होने की समस्या तो कॉमन है, लेकिन उन लोगों के साथ में अगर डिवाइडेड नेजल सेप्टम है तो अच्छा काम करती है नक्सोमिका। नक्सोमिका की 30 पावर को आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा भी डीएनएस की कंडीशन है, अगर आपको साइनोसाइटिस की प्रॉब्लम है, एलर्जिक राइनाइटिस की प्रॉब्लम है, नेजल पॉलिप्स की समस्या है, तो आप अदर कंडीशन अकॉर्डिंग टू सिचुएशन मेडिसिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं कि फ्रेंड्स, अगर आप लंबे समय से डीएनएस से परेशान हैं तो आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। आप अपने ईएनटी डॉक्टर को दिखा सकते हैं या नज़दीकी होम्योपैथी डॉक्टर से परामर्श करके इस चीज़ को ट्रीट करवा सकते हैं अगर आपको बार बार समस्या नाक से संबंधित है। अगर आप हमारे से परामर्श चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर के द्वारा अपॉइंटमेंट लेके कंसल्ट कर सकते हैं। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलें, क्योंकि आपके सब्सक्रिप्शन से हमें एक मोटिवेशन मिलता है। तो मिलते हैं नई जानकारी और नई वीडियो के साथ। धन्यवाद दोस्तों।